अब इन टायरों के अंदर सर क्या है कि आप कोई भी कंपनी के टायर लेते हो, इसके अंदर हम आपको अलाइनमेंट, बैलेंसिंग, फिटमेंट वो सारी इंक्लूडिंग में साथ करके देते हैं। वो हाँ फ्री जी, ऑफ कॉस्ट है, फ्री वो ऑफ फ्री ऑफ वो कॉस्ट है। कॉम्प्लीमेंट्री है जी। तो अगर भी कहीं नहीं मिलेगा आपको। अच्छा हमारे यहाँ पे जितने भी ये इम्पोर्टेड कार्स होती हैं, मर्सिडीज होगी, ऑडीज होगी, जितनी भी ये गाड़ीज होती हैं, उन सबके स्पेशल टायर भी हमारे पास अवेलेबल होते हैं। जो रेंज आपको दिल्ली से कहीं ना मिले वो यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। और इससे ज्यादा से ज्यादा ये भी है, अगर कोई टायर आपको ऑल ओवर दिल्ली एनसीआर में नहीं मिलता उसको हम इम्पोर्ट करवा के भी बाहर से ले आते हैं। और एक चीज और है, हम नाइट में भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। किसी की गाड़ी कहीं फंस जाए, कोई टायर पंक्चर हो गया, कोई टायर फट जाए। सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं कार टायर के ऊपर बात करने कि जिसमें हमारी गाड़ी में हमें कौन से बेस्ट टायर लगवाने चाहिए, क्योंकि मेरी गाड़ी के जो टायर्स हैं वो खत्म हो चुके हैं बिल्कुल। मैं आपको दिखाता हूँ, इधर आओ, ये देखिए कार के टायर बिल्कुल बेच चुके हैं, मतलब थोड़ा बहुत ही ये रह गया जो बचा हुआ माल है। ठीक है, इसके ऊपर ग्रिप जो है बिल्कुल खत्म हो चुकी है। तो आज मैं जाऊँ अपनी गाड़ी के टायर चेंज करवाने, और मैं आप लोगों के लिए वीडियो ला रहा हूँ क्योंकि कंफ्यूजन बहुत रहता है कि कौन सा टायर लगवाए, कौन सा बेस्ट रहता है, ठीक है, कितने प्राइस इसका है, क्या है क्या नहीं, सब चीज़ इस वीडियो में बताऊंगा। आ जाओ चलते गाड़ी की टायर लगाओ। सो गाइस, मैं आ चुका हूँ भैया की दुकान पर, शॉप पर, जो टायर यहाँ पर मेरे को परचेज करने हैं, ठीक है, टायर के लिए। आ जाओ, मैं दिखाता हूँ आपको। शॉप है यहाँ पर पंजाबी बाग में, ये लगा हुआ है इनका बोर्ड। तो आ जाओ, मैं भैया से आपको मिलवाता हूँ। तो भैया जी, क्या हाल चाल है? आइए सर, आइए। कैसे हो? गुड आफ्टरनून सर। कैसा है जी? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बहुत सर। बढ़िया। भैया गाड़ी के लिए टायर लेने थे अपने लिए, वो सर टायर ही टायर है। तो कौन से अपने लिए बेस्ट रहेंगे गाड़ी में, जो टायर मतलब लॉन्ग लास्ट चले अपने पास? कौन बेस्ट टायर और बेस्ट रेट में हो अपने लिए? क्योंकि क्या है ना, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इसके अंदर लोग है ना बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि हमारे को कौन से टायर लेने चाहिए। कंपनीज को लेकर बहुत से लोग परेशान रहते हैं कि कौन सा टायर ले, कौन सा नहीं ले। और यूट्यूब पर भी मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी है कि ये वाला लेना चाहिए, वो वाला लेना चाहिए। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप कौन सा सजेस्ट करते हो कि कौन सा टायर बेस्ट है। और वैसे आप बताएंगे कब से आपका यहाँ पर काम वगैरह है? भैया एक्चुअल में क्या है, हमारा जो है ना टायरों का बिजनेस है पेरेंटल। अच्छा। हमारे दादाजी के टाइम से जो है ये टायरों का बिजनेस चल रहा है। और समझ लो मैं थर्ड जनरेशन में आप मिल रहे हो हमारे से। अच्छा, सर, पहले थर्ड। दादाजी ने पूरा काम हमारे किया पूरी लाइफ, हाँ। फिर इनके पापा ने पूरा काम किया पूरी लाइफ, अभी तक कर रहे हैं। अच्छा। अभी भी बैठते हैं, अभी अवेलेबल नहीं है, ये भी आ जाएंगे। और अब ये भी कर रहे हैं। तो मतलब शुरू स्टार्टिंग से टायर्स का ही, हमारा जो थर्ड जनरेशन से टायर्स का ही काम चल रहा है main जो है। तो मुद्दा क्या है भैया कि टायरों की लाइन के अंदर हम जो बैठे हुए हैं 40 साल से 50 साल से इस टायर ट्रेड के अंदर है जी। तो पहले हमारे दादाजी काम किया करते थे टायरों का। फिर दादाजी ने काम करते करते बढ़ाया, फिर उसके बाद हमारे ताऊजी ने काम संभाला, फिर हमारे पिताजी ने उनके साथ काम किया, फिर हमारे पापा जी ने उनके साथ काम किया। हमारी सारी फैमिली जो है बैकग्राउंड हमारी टोटल टायरों की है। टायर्स में। और जो पुराने और रेपुटेशन होने की वजह से, जो मैं आपको बताऊं, जैसे आप हमारे यूट्यूबर हैं, आपको मैं बताना चाहता हूँ जिससे हमारी भी ऐड हो जाए उसके अंदर। हमारी जो फर्म का नाम है ना, जो हमारी मेन फर्म है, उसका नाम ही रिलायबल टायर है। रिलायबल टायर। हाँ जी। अच्छा, उसी ब्रांड मतलब फर्म का नाम जो है मेन वही है। रिलायबल टायर मतलब आप हमारे पे इजीली ट्रस्ट कर सकते हैं। और हम 50 साल पुराने जो है थर्ड जनरेशन के बंदों के पास आप हमारे पास और आज आप- कि अब हमारे को, जैसे हमारी थर्ड जनरेशन है ना, तो 25 साल हमारे को यहाँ पे ऑलरेडी हो चुके हैं जहाँ पे आप हमारे पास बैठे हुए हैं। अच्छा, 25 ईयर्स से आप यहाँ पे बैठे हो रहे हमने शॉप सन 2000 में खोली थी। हैं। सन 2000 से एक्सपीरियंस और बैकग्राउंड और सारा तजुर्बा करने के बाद जो आप बैठे हुए हो, तो एक ट्रस्ट करते हैं लोग। हमारा मेन रोड का काम नहीं है, जबकि टायरों का काम आपने जनरली देखा होगा वो मेन रोड्स पे चलता है। हमारा मार्केट के अंदर काम है। जब हम यहाँ पे मार्केट के अंदर आए तब ये मार्केट इतनी डेवलप नहीं थी। अच्छा। अब मतलब हमारे यहाँ पे 25-25, 30-30 साल से सेम पार्टीज हैं। अच्छा, उन्होंने गाड़ी अभी 4-4 बार बदल ली, अच्छा, लेकिन आज भी आते वो यही है। इतना मतलब ट्रस्ट हो जाता है। मतलब ऐसे कस्टमर्स हाँ आपके जी। जो भी है बने हुए हैं, है ना? तो कोई नहीं, आप मेरे को बताओ कि मेरी गाड़ी में कौन सा बेस्ट टायर मैं यूज करूं। ठीक है, मैं आपके ऊपर ट्रस्ट करके आपके पास आया हूँ कि मुझे आप बहुत अच्छा सजेशन दोगे। मैंने आपकी काफी बार सुना भी है, मैं काफी टाइम से देख भी रहा हूँ। ठीक है। अब भैया मैंने एक्चुअली ना आपका यूट्यूब का ग्रुप भी देखा है। हाँ और आप काफ़ी फेमस हो, और सारा ये जो आपके यूट्यूबर के, वो आपके फैन भी हैं। जी। तो आपके यूट्यूब के लिंक से मैं सारी दुनिया को एजुकेट करना चाहूँगा। जो आपके यूट्यूबर्स हैं, जी। जो आपको देखना, आपके सब्सक्राइबर्स हैं, उनको भी मैं एजुकेट करना चाहूँगा कि किस तरीके से टायरों का सिस्टम होता है। क्योंकि टायरों का काम है ना, कस्टमर को जो ग्राउंड लेवल पे ना उनको नहीं मालूम रहता बिल्कुल जी, भी जी, कि भी उनके लिए सारे टायर एक जैसे रहते हैं। हाँ कंपनियों की गेम्स वगैरह सारी अलग किस्म से रहती हैं। जी। ब्रिजस्टोन कंपनी इंडिया के अंदर जब आई थी ना, वो सन 2099 के अंदर आई थी। कंपनी का बैकग्राउंड, ये लोग क्या करते हैं, ब्रिजस्टोन को देखते हो वैसे ही जेके ने भी किया,
MRF ने भी किया और ब्रांडेड सारी कंपनियां, ये लोग क्या करते हैं कि जो OEM वेंडर्स होते हैं ना, ये उनके अंदर अपने टायर डलवा देते हैं। OEM वेंडर्स को कहते हैं ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर होता है वो। उसके अंदर क्या होता है, जैसे मारुति सुजुकी एक OEM ब्रांड है, टोयोटा OEM ब्रांड है, टाटा OEM ब्रांड है। ये कंपनीज क्या करती हैं, अपने प्रोडक्ट जो है ना सस्ते करके मार्केट कंपनियों को दे देती है। अच्छा। फिर जो मार्केट का सिस्टम चलता है, कंपनियों को सस्ता करके दिया जाता है। जैसे JK कंपनी है, वो अपना सस्ता ब्रांड जो है, अपना नॉर्मल ब्रांड जो है ना, वो टायर कंपनी में दे देगी। कंपनियों की परचेज ज़्यादा क्वांटिटी में होती है, उनको डिस्काउंट ज़्यादा मिल जाता है। रीयूज के अंदर जब 40,000 किलोमीटर चलने के बाद गाड़ी हमारे पास आती है, जब जैसे आप हमारे पास आए, आपका 40-50,000 किलोमीटर चल जाती है, फिर उसके बाद जनरली कस्टमर का ट्रेंड ये होता है, ये जो मेरी कंपनी में गाड़ी में लग के टायर आया हुआ JK का टायर, ये ओरिजिनल है जी। ये टायर ओरिजिनल है, मेरे को तो JK ही डालना है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। सारे जो ब्रांड्स हैं टायर कंपनियों के, वो सारे जो ब्रांड्स हैं ना, वो सारे ही अच्छे हैं। सारे ब्रांड्स अच्छे होने का कारण क्या है भैया? अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारे जो इंडियन ब्रांड जो एग्जिस्ट करते हैं, वो 5-7 ब्रांड्स हैं बेसिकली जी। MRF, CEAT, JK, अपोलो, गुडियर, मिचलन, ब्रिजस्टोन, ये जो बेसिक ब्रांड है, ये जो हमारे इंडिया के ब्रांड है, जो सारे ज़्यादा ब्रांड नहीं, 8-10 ब्रांड एग्जिस्ट करते हैं जो नॉर्मल गाड़ियों के लिए चलते हैं। अब एक पॉइंट आ जाता है, जो गाड़ी के अंदर टायर कंपनी से लग के आ रहा है OEM टायर, क्योंकि गाड़ी आएगी वो टायर के साथ ही आएगी, वो OEM लग के आता है, वो 40-50,000 किलोमीटर चलता है, फिर उसके बाद चेंज में आता है। एक ब्रांड वो हो जाते हैं, उसके अलावा कॉम्पिटिटिव ब्रांड अलग से आ जाते हैं। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि टायर ब्रांड जो है ना, टायर सारे ही अच्छे हैं। अच्छा, टायर सारे अच्छे हैं। कोई टायर ऐसा नहीं है कि जिसको आप कहोगे कोई थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा है, थोड़ा सा कम अच्छा है, पर एवरेज वाइज सारे टायर अच्छे चलते हैं। हमारे इंडियन जो टायर हैं, वो वर्ल्ड के अंदर नंबर 1 टायर्स हैं। हमारे इंडियन टायर वर्ल्ड के अंदर नंबर 1 टायर्स हैं, और मैक्सिमम एक्सपोर्ट होती है टायरों की इंडिया से। लोग सोचते हैं भाई चाइना जो है बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है, वो वर्ल्ड को एक्सपोर्ट करता है, सब कुछ करता है, पर आप ये जान के हैरान हो जाओगे, जो हमारे इंडियन मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं इंडिया से बाहर। उसका कारण क्या है कि हमारी जो इंडियन रोड्स है ना, वो वर्ल्ड की सबसे वर्स्ट रोड्स हैं। बड़े बड़े खड्डे, बारिशों के अंदर पानी भर जाना, खड्डों में आ जाना। तो आपको पता ही है, सड़कें तो आपको पता, हाँ होता है, हाईवेज के बीच जो में। टायर उनके अकॉर्डिंग ही बनाए जाते हैं टायर। अच्छा, जो टायर गाँव में चलना हर जगह, यहाँ पर तो रनिंग हर जगह रहती है। क्योंकि देखो इंडिया रूरल स्टेट है, गांव पिंड वगैरह सारे हर जगह रहते हैं। पंजाब के अंदर पिंड है और वैसे गांव है, पहाड़ भी है, सब कुछ है। तो हर टाइप की रोड्स के ऊपर हमारे इंडियन टायर चलते हैं। कभी कोई घूमने बाहर जा रहा है, दिल्ली से कोई मनाली जा रहा है, कोई राजस्थान जा रहा है, कोई जयपुर जा रहा है, हर जगह पे वो लोग जाते हैं। और टफ से टफ सिचुएशन जो है ना, हमारे टायर जो है ना, उसके ऊपर चलते हैं। और वर्ल्ड के अंदर हमारा इंडियन जो टायर है नंबर 1 गिना जाता है। क्यों? उसका कारण ये है कि सबसे वर्स्ट रोड वर्ल्ड के अंदर जो है ना, वो इंडिया की है। हमारे इंडियन टायर इंडस्ट्री रेपुटेटेड इंडस्ट्रीज हैं, और सारे ब्रांड जो हैं एक से एक अच्छे हैं। अब हम आ जाते हैं जी आपकी कार के ऊपर। ठीक है जी, आपकी मारुति स्विफ्ट कार है। अब इसके अंदर हम चेक करते हैं, देखते हैं कि कौन से टायर इसके अंदर लगे हुए हैं। अब हम चेक कर रहे हैं जी, ये आपके अपोलो के टायर लगे हुए हैं जी। इसका टायर का मॉडल है अमेजर 3G मैक्स जी। ये 3G मैक्स मॉडल है जी। अब हम इनकी टायरों की कंडीशन देखेंगे जी पहले, कि आपके कितने टायर खराब हैं और कितने टायरों की अब हमारे को ज़रूरत है। पहले हम इनकी कंडीशन चेक करेंगे। तो क्या है कि टायर्स के सारों को चेक किया जा रहा है अभी, कि क्या क्या इसमें मतलब कितना है, चल सकता है, क्या चलता है। अब सर ये गाड़ी की कंडीशन हमने सारी आपकी देख ली है। अब इसके अंदर जो नज़र आ रहा है ना, वो ये नज़र आ रहा है कि आपके जो है ना 3 टायर तो गुडियर लगे हुए हैं, और 3 टायर अपोलो लगे हुए हैं, और 2 टायर गुडियर लगे हुए हैं। तो सर अब ये अपोलो आपका टायर लगा हुआ है। अब अपोलो एक लीडिंग ब्रांड है हमारा, रौनक सिंह जी की हमारी कंपनी है, और एक लीडिंग ब्रांड है ट्रक टायर के अंदर, प्रीमियम से इनका टायर बिकता है, और बहुत रेपुटेटेड ब्रांड है। पर आपको मैं एक चीज़ सजेस्ट करूँगा कि कभी भी टायर परचेज करने जाओ ना, हर कंपनी ने एक बेसिक और एक अपग्रेडेड मॉडल्स बना रखे हैं। वो JK ने भी बना रखा है, गुडियर ने भी बना रखा है, अपोलो ने भी बना रखा है, MRF ने भी बना रखा है, ब्रिजस्टोन ने भी बना रखा है। आपको मैं ये सजेस्ट करूंगा, कभी भी लेना चाहो किसी भी कंपनी का ब्रांड लो, तो आप प्रीमियम मॉडल ही लो। अच्छा, मतलब अच्छी क्वालिटी और अच्छा मॉडल, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है भैया, फर्क रेटों का ज्यादा नहीं होता, 200-300 रुपये महंगा होगा। जैसे कार टू कार वेरिएट करता है, आपकी गाड़ी में 200-300 रुपये का वेरिएशन आता है। तो यही हमारी सजेशन रहती है कि अच्छा मॉडल लगाओगे तो वो आप ही के लिए बेनिफिट है। कंपनी अच्छी चीज़ आप लोगों के लिए बना रही है। तो भाई मेरे मन में क्वेश्चन है, मैं आपसे पूछता हूँ, ये जो सेकंड हैंड टायर्स मिलते हैं बाहर मार्केट में, आपको पता है
लोगों को काफी देखे हैं कि 1200 में 90% माल के साथ, मतलब 90% होगी कंडीशन उसकी, अच्छे होंगे, तो उसके बारे में आप क्या सजेस्ट करोगे कि वो परचेज करने चाहिए, अच्छे हैं हमारी गाड़ी के लिए, नहीं? क्या आपकी राय क्या है उस पर? सर देखो चक्कर क्या होता है कि पहली बात तो ये है कि देखो हमारा नए टायरों का काम है। जी सजेस्ट देखो, कोई पुराने टायर आपको जो मिलते हैं ना रोड पे, वो टायर होते हैं जैसे अब आप अपनी गाड़ी में चेंज करवाने लगे जी आप चेंज कराएंगे, आपके टायर पुराने हो जाएंगे, वो मार्केट में बिकने के लिए चले जाएंगे। जी जो टायर खराब हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल आपने 4 टायर चेंज कराने हैं, आप मेरे पास आए हो, अपने 4 टायर डलवाने हैं। अब जब आप ये 4 टायर खोलोगे ना, जी तो 4 टायर खोलोगे, उसमें से कोई टायर ठीक निकलेगा, कोई खराब निकलेगा। जी उसमें से स्लॉटरिंग होके चेक होके जो सही टायर होता है ना, वो मार्केट में पुराने टायर वाले लोग हमारे से ले जाते हैं, परचेज करके ले जाते हैं। वो टायर तो चल जाते हैं, इमरजेंसी पर्पस के लिए तो ठीक रहता है, पर वैसे रिकमेंडेड नहीं रहता। अच्छा। इमरजेंसी बसने में अब कई कई दफा रात को आपका टायर बस्ट हो गया है, हाँ हाँ अब वो सड़कों में लोग बैठे हैं, वो शॉप पेंचर वाले शॉपकीपर्स वगैरह होते हैं, उनके पास नए ना उनकी टायरों की नए टायरों की सेल होती है, क्योंकि टायरों का जो ब्रांड है ना, वो लोगों की कोशिश होती है कि अच्छे शोरूमों से ही टायर लिए जाए, हाँ अच्छे शोरूमों से लिए जाए। फिर रात को जैसे कभी कोई फंस जाए, जैसे आप रात को फंस गए Emergency कभी, लोगों की टेंडेंसी नहीं रहती कि हम उस टाइम पे वहां से नया टायर ले, वो ये कहते हैं किसी तरीके से हम अपने घर पहुंच जाए। तो सेकंड हैंड टायर्स का जो पर्पज है ना, वो इमरजेंसी के लिए ही है। अच्छा, कि वो ले लो, नहीं तो वैसे तो हमेशा न्यू गाड़ी को, क्योंकि उसका मैटर इतना ही रहता है कि आप सिर्फ अपने जो है ना अपनी जगह के ऊपर अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओ। वैसे तो क्या होता है, सिस्टम रहता है कि 5000 किलोमीटर पे ना आप अलाइनमेंट बैलेंसिंग करवाते हो। जी हर 5000 किलोमीटर पे अलाइनमेंट बैलेंसिंग होती है। उस टाइम पे शॉपकीपर आपको कंडीशन बता देते हैं टायरों की, ठीक कि है आपकी कंडीशन क्या जा रही है। तो टायरों की कंडीशन उस लेवल पे पहुंचनी चाहिए कि भाई आप जो है ना रास्ते के अंदर उसको आपको धोखा है। दो वो स्टेपनी इसलिए रखी जाती है कि आप अगर इमरजेंसी सपोज में टायर खराब भी हो जाए तो स्टेपनी चेंज करा के आप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच सकते हो। तो अब आप मेरे को बताइए कि मैं कौन सा ब्रांड अपने पास लगाऊं, इनमें से क्या मेरे आइए लिए सर, बेस्ट है? अब हम उसके पास आ जाते हैं सर। सो अब गाइस, सर अब हम देखेंगे कि हमारे लिए कौन सा टायर बेस्ट है, ये हमें सजेस्ट करेंगे, उसके लिए डिटेल में बताएंगे तरीके से। अब देखो सर, हमारे पास आप आए हैं ना, जो अब हमारा क्या सिस्टम है जी। अब अब मैं आपको मार्केट का सिस्टम बता देता हूँ, अब हम परचेज की तरफ चल पड़ते हैं। पहले तो आपको मैंने बेसिक सिस्टम बता दिया टायरों का, अपनी अपनी आपको इंट्रोडक्शन दे दी है। जी अब हम मार्केट की तरफ चल रहे हैं। अब सर अब ये बताना चाहते हैं, आज हम 2024 जून का महीना है, जुलाई का महीना है, जुलाई के महीने में हम बैठे हुए हैं, 2024 का सीजन चल रहा है। तो आज के तारीख में टायर कंपनियों की ये रेपुटेशन है कि देखो जी, कंपटीशन आपस में ना बहुत ज्यादा है। मोदी जी के राज में कंपनियों की ग्रोथ तो बहुत ज्यादा हो गई, एक्सपोर्ट भी बहुत ज्यादा हो गया, पर उनकी प्रोडक्शन इतनी ज्यादा हो गई है कि हर कंपनी प्रेशराइज है अपना माल बेचने के लिए। मार्केट में कंपटीशन बहुत है। बहुत ज्यादा कंपटीशन है। तो कंपटीशन जो होता है ना सर, वो कंपटीशन एट द एंड ऑफ द डे ना वो कस्टमर के बेनिफिट में ही जाता है। जब कंपनियों में कंपटीशन चलेगा तो 4000 वाली चीज 3800 में आएगी, कंपटीशन बढ़ेगा 3800 वाली चीज 3700 में आएगी, 3500 में आएगी, 3300 में आ जाएगी। वो कंपटीशन का मैटर होता है। और कंपटीशन आज की तारीख में इतना ज्यादा हाई है, इतना ज्यादा हाई है, ब्रिस्टोन कंपनी कहती है कि सिर्फ मेरा टायर बिके, अपोलो कंपनी कहती है मैं ब्रिस्टोन नहीं बिकने दूंगी, जेके कहती है मैं अपोलो जेके ब्रिस्टोन दोनों नहीं बिकने दूंगी, ठीक है। गुडियर कहता है भैया तेरे को तो हटाता हूँ मैं मेरा टायर तेरे से सस्ता, क्वालिटी तुम्हारे सबसे बढ़िया। तो एक दूसरे कंपनियों का आपस में इतना ज्यादा कंपटीशन है कि कस्टमर के लिए बेनिफिट ही बेनिफिट है। तो इस चीज को लेकर कस्टमर भी कंफ्यूज रहता है ना। देखो सर क्या होता है, इसके बाद बात आ जाती है ग्राउंड लेवल पे शॉपकीपर की। अब कस्टमर कंफ्यूज है, शॉपकीपर ट्रेडर है। जी अब आप हमारे पुराने कस्टमर हैं, आप हमारे पास पहले भी टायर डलवा के आ चुके हैं, फिर आए हैं। अब यहाँ पे बात आ जाती है भरोसे की। अब यहाँ पे सर भरोसे की जब बात आ जाती है, हमने आपको बताया हमारी फर्म का नाम है रिलायबल टायर है। आप हमारे पे आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। जी अब जनरली क्या होता है सर, अब मैं आपको मार्केट का ट्रेंड बताऊं, इसमें क्या होता है जी कि कंपनियां जो कहती है ना, कंपनियां कहती हैं कि भाई अपोलो कंपनी कहती है एक काउंटर को कि तुम मेरा 200 टायर बेचो हर महीने, ब्रिस्टोन कहती है तुम मेरा 200 टायर बेचो, जेके कहती है तुम मेरा 200 टायर बेचो। अब मैं एक शॉपकीपर हूँ, मेरी जो टोटल वर्थेट है ना वो 500 टायर महीने की है। जी कंपनियां कहती है 250 टायर मेरा बेच दो, अपोलो कहती है मेरा बेचो, ब्रिस्टोन कहती है 500 टायर ही मेरा बेच दो, सारे मेरा बेच दो। तो हम आपसे ज्यादा हम बहुत परेशान हुए, हम बहुत कंफ्यूज हुए कि भाई अब कस्टमर कहता है सरदार जी आप बताओ कौन सा बढ़िया टायर है, कौन सा बढ़िया। कंपनी कहती है मेरा बेचो। अब ये दोनों चीजें कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं अपने आप पे। एक चीज तो अच्छी है और एक कंपनी कह रही है प्रेशर डाल के कि भैया आप हमारा टायर बेचो।
उसके लिए फिर हमने एक डिसीजन मेक किया। अब हम यहाँ पे 25 सालों से बैठे हो, हम किसी भी कंपनी के डीलर नहीं है जी। अच्छा। पर माल सबसे सारा सस्ता जो है वो हमारे पास होता है। वो क्या होता है कि भाई जो अपोलो का डीलर है वो 500 टायर उठा रहा है, अपोलो सुपर जोन वाले 500 टायर उठाते हैं, वो कहता है सरदार जी मेरे से 100 टायर आप महीने का लो, मैं 500 टायरों का डिस्काउंट काट के आपको 100 टायरों पे दूंगा। मैं 100 टायर अपोलो का अपोलो के डीलर से लेता हूँ, 100 टायर ब्रिस्टोन का ब्रिस्टोन के डीलर से लेता हूँ, 100 टायर जेके का जेके के डीलर से लेता हूँ, 100 टायर गुडियर का गुडियर के डीलर से लेता हूँ। मेरा 500 टायर मेरे को मिल जाता है और जो कस्टमर मेरे से डिमांड करता है हम वो देते हैं, और जो कस्टमर हमारे से चाहते हैं कि जो हमारी सजेशन में कहते हैं हम उसको सजेस्ट करते हैं। हम किसी कस्टमर को फोर्स नहीं करते कि इस कंपनी का ब्रांड लेने को, सजेस्ट करते हैं आप खाली कि हाँ ये ले सकते हो। हमारे पास सारी वैरायटी पड़ी हुई है। अब हम आ जाते हैं वैरायटी की तरफ। अब सर अब आपको हम इंट्रोडक्शन कराते हैं टायर कंपनियों से। ठीक है ये अपोलो 4G लाइफ मॉडल टायर है, अमेजर 4G लाइफ टायर है ये। जी। जो आपका टायर लगा हुआ है वो 3G मैक्स लगा हुआ है, ये उसका प्रीमियम वर्जन। अच्छा, हाई क्वालिटी उससे प्रीमियम वर्जन अभी जो लास्ट जी, जी। अपडेट है। ये MRF का टायर है सर, इको ट्रेड 6 ईयर इसकी डाउटफुल गारंटी कंपनी कहती है। ये 6 ईयर गारंटी टायर की ये MRF का टायर है। ऑलमोस्ट वैसे सब 5 साल की मैंने सुना है, हाँ जी, 5 तो साल की ये गारंटी रहती है। MRF 6 की करती है। रहती 5 साल की है, पर 5 या 6 हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। उसके अलावा ये सीएट का टायर आ जाता है जी, ये तीसरा टायर है सीएट का। ये गुडियर का कैली मॉडल आता है, ये गुडियर है, और ये ब्रिस्टोन है। ये ब्रिस्टोन स्टर्डो मॉडल होता है, ये प्रीमियम वर्जन है ब्रिस्टोन का। तो ये 5 टायर मैंने आपके सामने रख दिए हैं जिनको आप इजीली लगवा सकते हैं, और जिनके रेट भी बहुत रीजनेबल हैं कंपटीशन के बाजार के हिसाब से, जैसे मैंने बताया। तो हमारे पास जो अपोलो का जैसे आपने बताया 4G लाइफ, तो इसका प्राइस क्या रहने वाला है? सर इसका जो बेसिक कंपनी का प्राइस है ना वो 4200 रुपीज़ का प्राइस है इसका हाँ जी। पर कंपटीशन का जैसे मैंने आपको सिस्टम बताया, अपोलो का कंपटीशन MRF सीएट से है, तो उन्होंने डिस्काउंट करके इसको लेके आ गए इस प्राइस को 3700। 3700 500 रुपये सीधा डिस्काउंट कंपनी ने कर दिया, जबकि टायर इतना बढ़िया है 4200 रुपये में 4200 में भी ये टायर डिमांड से चलता है। बहुत प्रीमियम टायर है ब्रिस्टोन, और इसकी कंपैरिजन से चलता है ब्रिस्टोन। मतलब पूरी टक्कर देता है ब्रिस्टोन को ये। बिल्कुल बिल्कुल पूरी टक्कर है। पूरी टक्कर। और बाकी जो इनकी MRF की क्या प्राइस? MRF का टायर है सर, ये आपको लगेगा 3600 का जी। ये 37 में आ जाता है, ये 3600 में मिल जाता है। उसके बाद ये सीएट आ जाता है, ये 3500 में मिल जाता है। ये गुडियर का टायर है, ये डिस्काउंटेड टायर है। जैसे कई लोग कहते हैं कि हमारा बजट कम है, हमारे को सस्ता टायर चाहिए, हमारा बजट नहीं रहता, तो सबसे सस्ता और बेसिक और गुडियर का अंडर वाला मॉडल है, प्रीमियम वर्जन नहीं है, गुडियर का नीचे वाला वर्जन है। ये 3100 रुपये का टायर। अच्छा, इससे ऊपर भी आता है, वो क्या प्राइस रहता है? वो गुडियर का 3500 रुपये का टायर है। अच्छा 3500 का, वो रेंज में आएगा। मतलब ये हमने एक टायर इसलिए आपको सस्ता रखा हुआ है, कई लोगों का बजट कम होता है बजट कम होता है। कि भाई जैसे हमारा 16000 में नहीं लगवाने तो हमने 14000 में लगाने हैं या 12-13 में लगाने हैं, अकॉर्डिंग टू द पॉकेट कस्टमर के हिसाब से। तो ये सस्ता टायर भी अवेलेबल है। और जो हमारा ब्रिस्टोन का रहने वाला है वो 4200 रुपये का टायर है सर, 4200 4200 का टायर। अब इन टायरों के अंदर सर क्या है कि आप कोई भी कंपनी के टायर लेते हो, इसके अंदर हम आपको अलाइनमेंट, बैलेंसिंग, फिटमेंट वो सारी इंक्लूडिंग में साथ करके देते हैं। वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। कॉम्प्लीमेंट भी है जी। तो अगर भी कहीं नहीं मिलेगा आपको। अच्छा, तो क्या है कि अगर हम यहाँ पर टायर परचेज करते हैं तो यहाँ पर अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग वगैरह जो भी है कॉम्प्लीमेंट्री फ्री है। तो देखो मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि अभी क्या है, मैं यहाँ पर आया था तो सरदार जी ने मेरी गाड़ी पे वॉशिंग भी करवाई। तो बारिश का सीजन बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है, आपको पता है। तो गाड़ी पूरी गंदी हो चुकी थी, अभी भी देख सकते हो कि पानी लगा हुआ है यहाँ पर। तो इन्होंने मेरे को वॉशिंग की, पहले गाड़ी को अच्छे से साफ किया, ठीक है, क्लीनिंग अच्छी करी, और साथ में मेरे को सजेस्ट भी कर रहे हैं कि कौन सा टायर मेरे को लेना चाहिए, ठीक है। और आप देख सकते हो कि फ्री में अलाइनमेंट, बैलेंसिंग, ठीक है, ये सब चीज़ें भी इंक्लूड फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इससे क्या है कि जैसे मान लीजिए अगर आप कहीं और भी जाते हो, है ना भाई, कहीं पर भी जाते हैं तो क्या होता है कि अलाइनमेंट बैलेंसिंग तो हमें करा देंगे अगर नया टायर करवा दें, तो उसकी भी कॉस्टिंग आप फ्री में ही करके दे रहे हो, मतलब, है ना सर एक्चुअली कॉस्टिंग सबकी ज्यादा रहती है। हाँ। बेसिकली मैटर क्या है, हमारे को जैसे 25 साल हो गए हैं, हाँ। तो 4-5 महीने पहले हमने सारा अपने सेटअप को ना अपग्रेड किया है। जैसे अब आप देखोगे ना दुकान के अंदर भी थोड़ा सा ना अंडर रेनोवेशन चल रहा है अंडर system। रेनोवेशन कर रहे हैं। अब हम इसको और सब पूरे branded, तरीके हमारे सारे इक्विपमेंट सब ब्रांडेड है। आप देखेंगे टायर चेंजर मशीन है, ये ब्रांड न्यू मशीन है सर, 3 महीने पुरानी मशीन है, और अच्छा। लेटेस्ट वर्जन जो और जिसको आप कोई कहते हम हैं। हल्की मशीन नहीं लेते, सारी सबसे जो बेस्ट होती है वो लेते हैं। अब ये टायर चेंजर अभी लेटेस्ट हमने 25 साल पहले, हमारी जो मशीन थी ना 25 साल पुरानी मशीन थी, तो इससे पहले चल रही थी। अच्छा। वो भी मशीन आज भी चल रही थी, वो ओके मशीन है, पर हमने उसको रिप्लेस कर दिया है। ये प्रिसीजन टेस्टिंग मशीन है, प्रिसीजन की मशीन है, ये बैलेंसर है, ठीक है, ये बैलेंसर है, ये इसकी स्क्रीन रहती है। जब ये चलता है तो फिर इसके अंदर वेट अप्लाई आ जाता है, वो बता दें। टोटली फुली कंप्यूटराइज मशीन है ये। अच्छा। इजीली वर्क हो जाता है इसका, ये मशीन है, सारा इसका सिस्टम चलता है। ये आप देखिए इसको,
तो ये वेट होते हैं, वेट अप्लाई हो जाते हैं। जैसे आप देख रहे हो 20 ग्राम का वेट है। ये जितना मशीन डिमांड करती है ना, ये हम आपको अंडर प्रोसेस दिखाएंगे। जब अभी टायर फिटिंग हो गया हम उसको हम दिखाएंगे। तो जो वेट मशीन डिमांड करती है वो हम लगा देते हैं, फिर उसको लगा के उसके बाद वो ओके हो जाता है। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो मैंने 4 टायर्स जो है परचेज कर लिए। ये आप देख सकते हो इसकी क्वालिटी, और ये जो चीज़ है अपोलो के हैं सारे, ये चारों टायर जो है मैंने लिए। ये देखिए, तो मेरी गाड़ी में 165 SCR 14 का टायर लगा है, ठीक है। और ये टी का क्या पॉइंट रहता है, Rating क्या होती हाई है। स्पीड रेटिंग होती है ना टी पॉइंट पे हाँ सब। जी, हाँ जी, स्पीड रेटिंग आती है, हाई हाई परफॉर्मेंस टायर है। तो बाजी ये चारों टायर मेरे को कितने के पड़ गए, एक बार व्यूअर्स को बता दो आप। ये सर ये मतलब आप ये मान के चलिए 14,000 और 800 रुपये में हम आपको इनको लगा के दे तो रहे हैं। गाइस 14,800 में फिटमेंट है, साथ में अलाइनमेंट बैलेंसिंग सब कुछ है। अब देखिए सर, अब हम ये टायर आपके परचेज हो गए। अब बारी आती है फिटिंग की। अब ये हमारा हो गया सिस्टम स्टार्ट फिटिंग का। ये फिटिंग का सिस्टम स्टार्ट हो गया आपका। आपके पुराने टायर खुल रहे हैं फिर से। और ये जैक लग गया और ये ऑटोमेटिक मशीनों से काम स्टार्ट है। ये हमारी फ्लैक्शन टन होती है। चला जी। और ये हमारे स्टाफ में सबसे सीनियर है अरमान अली जी। गाइस जैसे कि आप देख ही सकते हो यहाँ पर मेरे टायर जो है रेडी हो गए हैं, खुल गए हैं। अब फिटिंग अब ये आपके पुराने टायर जो है मशीन के थ्रू अब ये चेंज होंगे। ये बहुत हाई प्रेशर हमारी मशीन होती है और बहुत एक्सपेंसिव मशीन हैं। तो इस पे अलॉय वगैरह भी लगाते तो निशान वगैरह नहीं पड़ते ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो गाइस देख ही सकते हो ये टायर जो है चेंज होने के लिए प्रोसेस में लग गए हैं। ये स्टार्ट हो गया है, ये भैया टायर को खोल रहे हैं और फिर ये जो टायर जो है ये फिट होंगे उनसे पे। ये देखिए तो ये टायर को खोला जा रहा है। इसके बाद इसकी भैया अलाइनमेंट बैलेंसिंग उसको पहले लगाने के बाद फिर होगी अभी ना? पहले आपका ये पुराना टायर उतर रहा है। ठीक है, इसके बाद हम अपना जो आपने टायर परचेज किया है इसको फिट करेंगे। ठीक है। उसके बाद बैलेंसिंग होगी। अच्छा तो मतलब कितने टाइम का प्रोसेस रहता है ये अपना? टोटल 30 मिनट्स का। आधे घंटे के अंदर तैयार हो जाता है। हाँ? तो ये देखिए, तो गाइस देख ही सकते हो ये टायर जो है ये फिटिंग के लिए स्टार्ट हो चुका है। ये वाला टायर जो है मैंने परचेज किए हैं, ये भी इस पर अब फिट होएगा रिम पर मेरी। सो गाइस ये फिटिंग स्टार्ट हो चुकी है, देख सकते हो ये टायर फिट हो गया है न्यू वाला। ये न्यू टायर फिट हो रहे हैं गाड़ी के। ये देखिए, ये लो 200 एनओ देने थे ना। अभी चलो मैं दे second देते टायर ना, भी ना तो सिर्फ फिटिंग के लिए उतार लिया, इसको खोलेंगे फिर इसको दोबारा से नया टायर लगाकर फिट करेंगे रिम पर। अच्छा 300 देने हैं। सो आप देख ही सकते हो ये जो 3 टायर है मेरे रेडी हो चुके हैं। अब इसमें क्या है, एयर प्रेशर से हवा डाली जा रही है, फिर इसके बाद इसकी व्हील बैलेंसिंग फिर ये another bill में आ गया ना, तो फ्री करो। चीजें होती हैं। अब ये आपका टायर फिट हो गया है और है अभी भैया। बैलेंसिंग के लिए आए हैं और अब आप देखिए बैलेंसिंग होती कैसे है। ठीक है, ये देखिए ये देखिए बैलेंसिंग स्टार्ट हो गई अब। हेलो। अब इसका मतलब है कि ये थोड़ा सा वेट मांग रहा है टायर आपका। अच्छा। तो इसके अंदर हम वेट ऐड करेंगे। तो देखिए वेट वेट कैसे ऐड होगा। अब ये देखिए वेट कैसे ऐड होगा।
जैसे 25 ग्राम वेट मांग रहा है तो ये 25 ग्राम का वेट लेके अच्छा, अब ये- उसको फिट कर रहे हैं। ये होता है जो वेट है। वेट होता है। तो भाई ये जो भी जैसे भी प्रोसेस जो रहने वाला है जो रहता है वो देख अब ये सकते वेट हैं। डाल दिया, अब दोबारा बैलेंसिंग हो रहा है। ये देखिए अब एक्यूरेट है एकदम। अच्छा अब ठीक है, बिल्कुल फिट हो वो गया, देखिए सामने 0 आ गया। 0 आ गया। इसका मतलब अब बिल्कुल एक्यूरेट बैलेंसिंग हो गई है। अब आपका टायर गाड़ी में फिट होने के लिए बिल्कुल रेडी है। ओके, तो ऐसे ही जो है बाकी सारे टायर्स का भी रहने बिल्कुल वाला बिल्कुल है। सेम प्रोसेस देख रहे हैं सर। अब ये आपका टायर फिट होने से पहले जहाँ पे व्हील आपके टायर फिट होता है जी, जी। वहाँ पे पूरी ऑयलिंग हो रही है। और ये हमारे पास बिल्कुल जो ऑयल यूज होता है वो प्योर ऑयल होता है। इससे आपका कभी भी जंग नहीं आएगा। अच्छा, अधिकतर आप देखते हो कि टायर खुलता है जंग आ जाता है। ये जंग ना आने के लिए होता है जी। सो गाइस देख ही सकते हो आप कि ये जो है टायर मेरे इंस्टॉल हो गए हैं। ये जो न्यू टायर्स मैंने परचेज किए थे, बहुत अच्छी फिटमेंट है और भैया ने काफ़ी अच्छे से तरीके से जो भी है अलाइनमेंट व्हील बैलेंसिंग वगैरह अच्छे से करवा के अच्छे तरीके से फिट करवाए हैं। अब आपको टायरों की तरफ से देखने की जरूरत नहीं। मारुति एक वैसे ही टॉप क्लास ब्रांड है, चलाने में कोई दिक्कत नहीं है गाड़ी को। इंजन वाइज टॉप क्लास कंपनी है। सर्विस करवाओ, पेट्रोल डलवाओ, गैस चलाते बनवाओ और अपना गाड़ी को चलाते जाओ। तो इसका मेरा टोटल क्या अमाउंट क्या बना है वैसे बता सकते हैं क्या? सर रफली मोटा मोटा जो है इसका जो कहने के हिसाब से होता है करीबन इसका वैसे तो कंपनी जो प्राइस आ रहा था वो 16,000 रुपये आ रहा था। 16,000 रुपये आ रहा है। आफ्टर डिस्काउंट काट के हमने जो है आपको इसको 14,800 रुपये पे पहुंचा दिया है। तो 14,800 मेरे फिट के साथ सब कुछ होने के बाद बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, मतलब कि मोटा मोटा 3700 रुपये एक टायर पड़ गया। तो गाइज आप लोग भी यहाँ पर आ सकते हो, ठीक है, भाई से काम सरदार जी के पास आ सकते हो और अच्छा डिस्काउंट रहता है टायर्स के ऊपर और काम भी बहुत बेहतरीन तरीके से है। मशीन्स वगैरह जो है बहुत अच्छा है। अगर आपके पास अलॉय व्हील भी है तो उसमें स्क्रैचेस वगैरह नहीं आएंगे, अच्छे तरीके से फिटमेंट करके देंगे। चीज और बताना जी चाहूंगा, बताइए। हमारे यहाँ पे जितने भी ये इम्पोर्टेड कार्स होती हैं, मर्सिडीज होगी, ऑडीज होगी, जितनी भी ये गाड़ीज होती हैं, उन सबके स्पेशल टायर भी हमारे पास अवेलेबल होते हैं, अच्छा, जो मार्केट से बहुत सस्ते रेट पे हम सेल करते हैं जी। हमारे एक्चुअल में इम्पोर्टर के साथ लिंक है, जिस जैसे हमने आपको बताया था कि हमारा जो पुराना बिजनेस है, जो जितने दिल्ली के आसपास में, दिल्ली एनसीआर में जितने इम्पोर्टर्स हैं, सारे के साथ हमारा टाई अप है सबके साथ। अच्छा, तो जो रेंज आपको दिल्ली से कहीं ना मिले वो यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। और इससे से ज्यादा ये भी है, अगर कोई टायर आपको ऑल ओवर दिल्ली एनसीआर में नहीं मिलता उसको हम इम्पोर्ट करवा के भी बाहर से ले आते हैं और तो स्पेशल डिमांड। बाहर से भी टायर मंगवा के दे सकते हैं। अगर स्पेशली कोई चीज चाहिए, कोई टायर अवेलेबल यहाँ पर ना हो तो आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा जो भी आपको चाहिए। बिल्कुल, किसी भी तरह का टायर हो, किसी भी गाड़ी का टायर हो, हम प्रोवाइड करा के देते हैं। तो अपना लोकेशन और क्या रहने वाला है बता दीजिए। हमारी लोकेशन सर बहुत इजी है। यहाँ पे हमारा पंजाबी बाग सेंट्रल मार्केट है ये, ठीक है। जो हब ऑफ द सिटी है हमारी दिल्ली सिटी के अंदर। पंजाबी बाग मशहूर एरिया है जी। और उसके अंदर ये बिल्कुल नेबर में हमारे मैकडोनल्ड्स है। मैकडोनल्ड्स है और गुरु नानक पब्लिक स्कूल है, बिल्कुल उसके फ्रंट पे साथ में उसके बिल्कुल हमारी नेबरिंग है। हमारी शॉप बिल्डिंग नंबर 22 है, मैकडोनल्ड्स बिल्डिंग नंबर 21 है। ठीक है। तो लैंडमार्क एक बहुत बड़ा लैंडमार्क है मैकडोनल्ड्स का। तो बिल्कुल इसके साथ वाली बिल्डिंग में पंजाबी बाग सेंट्रल मार्केट के अंदर आके आप किसी से सरदार जी टायर वाले पूछोगे तो वो आपको दुकान पे छोड़ के हमारी भी शॉप का जाएगा। नाम है न्यू टायर प्लाजा न्यू टायर प्लाजा जी। ठीक है। न्यू टायर प्लाजा, पंजाबी बाग वेस्ट, सेंट्रल मार्केट। सरदार जी टायर वालों के नाम से ये दुकान मशहूर है। तो कांटेक्ट करना हो आपको तो तो कांटेक्ट सर हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है जी वो 9953123503 और एक नंबर और है हमारा 9811195066। ठीक। और एक हेल्पलाइन नंबर है जो वीआईपी नंबर है, जो आप एक बार सुन लोगे तो आपको भूलेगा नहीं, इतना इजी नंबर है। और वीआईपी नंबर है वो है 9899911171। ये 3 तो हमारे नंबर है। आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। अगर पाजी अगर आपको नहीं भी रिप्लाई कर पाए, कॉल पिक ना कर पाए, तो आप उनको व्हाट्सएप पर डीएम कर सकते हो या आपको वहां पर देख के आपको रिप्लाई कर देंगे और जो भी आपकी क्वेरीज होंगी वो बता दी जाएगी। ठीक है। और एक चीज और है, हम नाइट में भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। किसी की गाड़ी कहीं फंस जाए, कोई टायर पंचर हो गया, कोई टायर फट जाए, अगर वो हमें कांटेक्ट करेंगे तो हम उनके लिए जो भी हमसे हेल्प हो पाएगी वो भी हम प्रोवाइड करते हैं। तो रात बेरात कहीं भी हाईवे वगैरह में कोई प्रॉब्लम आए तो कांटेक्ट कर सकते हो, उसके लिए भी इनके पास फैसिलिटीज है। तो इस वीडियो को हम यहीं पर ही एंड करते हैं। बाकी जो भी चीज़ होंगी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। तो नमस्ते, सत श्री अकाल, जुड़े रहे। ठीक है भाई। ओके सर, थैंक यू वेरी मच जी। थैंक यू जी। नाइस मीटिंग यू। थैंक यू जी।